सर हाँ इनके हस्बैंड ने और इनके घर वालों ने सर उनको मारा है सर उस दिन, हाँ 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 जिस दिन हुआ। कॉज ऑफ डेथ क्या है? पोस्टमार्टम दिखाइए। जो मृतिका है सर उनको पहले इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश किए गए थे, तो जब वो हाँ उस इलेक्ट्रिक शॉक से सर वो जब भागने की कोशिश की तो उनके हस्बैंड ने उसके सिर को धंस के दीवार पे ऐसे पटका। एट द वेरी सेम टाइम सर इन सब लोगों ने उसको घेर के मारा है सर। 304 बी कौन है? हस्बैंड? मतलब कॉज ऑफ डेथ क्या है? नहीं, आई एम फॉर द फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड द ब्रदर इन लॉ ऑफ द कोई डिसीज। डाइंग डिक्लेरेशन है? नो हैं? नो, the entire allegation leveled against the son of the applicant number 1 and 2, who is the Tijendra. कॉज ऑफ डेथ क्या तो बताया? ऑनरेबल सर हमें इनकी बेल के लिए सर ऑब्जेक्शन फाइल करना है सर, हमें ऑब्जेक्शन के लिए सर टाइम चाहिए। ऑब्जेक्शन के लिए आपको टाइम चाहिए? यस अच्छा, सर। मैरिज कब की है? So marriage in the month of April 2024. 24। मतलब एनी डाइंग डिक्लेरेशन, सुसाइड नोट, एनीथिंग अगेंस्ट देम? बताइए। नो सर इनके हस्बैंड ने और इनके घर वालों ने सर उनको मारा है सर उस दिन, हाँ 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 जिस दिन हुआ। कॉज ऑफ डेथ क्या है? पोस्टमार्टम दिखाइए। क्या सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर ये दिखाया गया है कि जो डॉक्टर है उन्होंने बताया कि इनका मतलब हत्या कर सकते हैं करके। आप लोग साथ रहते थे? हाँ, सब साथ में रहते थे। My lord, may kind enough to peruse the memorandum statement of the son of the applicant, that is Tijendra. उसने ये एडमिट किया कि आई हैव कमिटेड द मर्डर, और उसके बाद उसने जब उसको लटका दिया उसके बाद उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया। इट इज नॉट द केस दैट द एप्लीकेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। कोई डाइंग डिक्लेरेशन, कोई आई विटनेस नहीं, पूरा मेमोरेंडम पे बेस्ड है केस। सर मेडिकल रिपोर्ट में सर ये शो हो रहा है कि उनकी हत्या हुई है, और सर जिस वक्त ये हो रहा था सर सारे प्रेजेंट थे उस टाइम पे। हत्या तो हुई है, 2024 की शादी है। अब द प्रॉब्लम इज दैट कि इसका स्ट्रैंगुलेशन तो हुआ है, ये लोग साथ रहते हैं। Entire case is based upon the memorandum of the son of the applicant. My lord, may kind enough to peruse the memorandum. उसमें क्या बोला है? उसकी मेमोरेंडम का क्या वैल्यू क्या है? उसके मेमोरेंडम के अलावा तो फिर कोई एविडेंस नहीं है। उसने अगर मान लीजिए वो आज जाके क्या नाम है कन्फेस कर ले अपना क्राइम, अपार्ट फ्रॉम द मेमोरेंडम 304 की 302 प्रोसिक्यूशन, देयर इज अ प्रिजम्पशन सर, 113 की दैट इज देयर। But I am the father-in-law, mother-in-law. Journal and maybe omnibus allegation leveled you are against the the father-in-law, you have to pay the consequence, मतलब जो भी है what your son has done. The charge sheet has already been filed. नहीं, maybe the child So don't have a right for bail, sir. You have to make out a case for bail. It is a dowry case. 24 की शादी है, एलिगेशन क्या मांग रहे थे ये लोग? What were they asking for? What was the demand, Mr. Madam? मैम सॉरी सर एट द वेरी सेम टाइम जब वो इंसिडेंट सर हैपन हो रहा था सर, ये सारे सर वहां पे प्रेजेंट थे। मतलब जो उनके हस्बैंड है टीजेंद्र वो भी प्रेजेंट थे, मिश्री राज साहू जो उनके ससुर थे वो भी प्रेजेंट थे, और जो सर हियर से एक एविडेंस आया था सर जिसे सबसे पहले सर इनके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश की गई थी लड़की को। जो मृतिका है सर उनको पहले इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश किए गए थे, तो जब वो उस इलेक्ट्रिक शॉक से सर वो जब भागने की कोशिश की तो उनके हस्बैंड ने उसके सिर को धंस के दीवार पे ऐसे पटका। एट द वेरी सेम टाइम सर इन सब लोगों ने उसको घेर के मारा है सर, और सर इन्होंने अपने गांव के किसी लोगों को ये सारी बातें बताई। ये आप बता रही हैं, उसका कोई आई विटनेस इंसिडेंट है क्या? ये तो घर के अंदर का मर्डर है। आप जो बता रहे हैं ये किसने बताया कि करंट दे रहे थे इसको? करंट की चोट आई है क्या डिसीज को? सर ये सर करंट की चोट नहीं आई थी, इन्होंने स्विच वायर को सर ओपन कर दिया था, और सर हियर से एविडेंस एक्चुअली इन्होंने ही अपने किसी गांव वालों को ये सब बात बताई थी सर कि हमने ऐसा किया फिर वो भागने की कोशिश की तो हम सब लोगों ने उनको घेर के मारा है सर। 2025 से 30/1/2025 से एप्लीकेंट नंबर 1 2025 से जेल में। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। प्रॉब्लम दूसरी चीज है कि सब उन सब लोगों ने सर घेर के मारा है सर बच्ची को। Entire allegation leveled against the husband. Because apart from the अगर प्रॉब्लम जानते हो क्या इसमें? थोड़ी सी इसमें इंजरीज है, उसको हस्बैंड ने मारा है, हस्बैंड ने स्कोप किया है, और द एंटायर एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट द हस्बैंड। वी आर नॉट फॉर द। आप बता दीजिए, अगर हस्बैंड ने मारा है उसका मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, उसकी एडमिसिबिलिटी क्या है? नो देयर इज नो एडमिसिबिलिटी। ओके, अगर ये ट्रायल में आपके खिलाफ भी नहीं पढ़ा जाए, प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन में यू हैव टू प्रूव कि हाउ योर डॉटर इन लॉ हैज डाइड। प्रिजम्पशन इज अगेंस्ट ऑल ऑफ यू फॉर डाउरी डेथ। देन what is my speculative submission? Apart from the memorandum statement, there is no evidence. There is general and omnibus. It is not a case under section 302 IPC that I should see the memorandum and grant you bail. But it is 304B, it is 113B. The presumption is there. Then ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें।
अब उसके कह देने से थोड़ी ना हो जाएगा, और उसको स्ट्रैंगुलेशन है, मारा है उसको. That is what the entire allegation leveled against it. That is my respectful submission. So far, the applicant number 1 and 2 are concerned. They has been roped because they are the क्या father. उम्र है इन लोग की? मतलब क्या उम्र है? they are the 54 and 53. अरे कुछ नहीं. क्या करते हैं ये लोग? सब ये मिस्ट्री लाल जी एग्रीकल्चरिस्ट एंड दी एप्लीकेंट नंबर 2 इज दी हाउसवाइफ. कब से जेल में आप लोग? सर ये हैं 30/1/25 से एप्लीकेंट नंबर 1 एंड 2 और 3 का है 11/4/25. मैडम अब ये बताइए, देखिए हस्बैंड है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉबब्ली डेथ ऑफ हिज वाइफ. Besides this, but so far as these, there is no eyewitness account to say that these persons actively participated. No doubt they were in the room, but there is only a general allegation. FIR नामजद होंगे आप लोग? नामजद हैं ये लोग? They are named in the FIR. क्यों? Yes sir, yes sir, in FIR सर ओनली तिजेंद्र साहू एंड नोमेश्वरी साहू सर, उनका बयान लिया गया था सर पुलिस वालों के द्वारा सर, बट दे ऑल आर प्रेजेंट एट दैट मोमेंट सर. इन सब लोगों ने सर मारा है, और ये बात सर उन्होंने खुद ही अपने ही गांव के किसी मेंबर के सामने सब बोला कि सबसे पहले हमने वो वायर को खोला था ताकि ये प्रूफ हो सके कि कोई आदमी क्राइम करेगा और जाके बताएगा तो माना जा सकता है उसको. आप बताइए. नहीं सर, देयर सर देयर एविडेंस आई कंसीडर सर. If we go by your argument, then the husband is saying that I have killed my wife. Then so should we believe that statement? We cannot believe it. So that is why जाके वो extrajudicial confession किसके सामने? extrajudicial confession है क्या किसी के सामने? किसके सामने? किसको बताया? आप बताइए किसको बताया? देयर वाज अ हियरसे एविडेंस जो उन्होंने बताया सर. You know the how the yes sir I mean sir. Okay, heard such and such. It has been argued by इनका बेल ग्रांट ना किया जाए सर. दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर. इनका बेल ग्रांट when you are on this side, then you should see to it that the bail should not be granted when you appear for the applicant side, right? Heard such and such. It has been argued by counsel for the applicant that the applicant is the father-in-law, mother-in-law, and brother-in-law of the deceased, and the husband of the deceased is also in jail. The marriage of the applicant and son, who is the co-accused, नाम क्या है आपके लड़के का? Tijendra was solemnized with the deceased in the month of April 2024. It is further submitted that there is only the statement, a memorandum statement of the husband who is the co-accused that he has killed his wife. And it is further submitted that the charge sheet has been submitted and the applicants only on the fact that they are the relatives. They are the parents and brother of the co-accused, and the in-laws have been implicated in the present case. The learned counsel for the objector has vehemently opposed the prayer for bail and has submitted that the applicants who are the father-in-law, mother-in-law, and brother-in-law were present at the time of the incident, and there is an hearsay evidence that they have disclosed the fact about that they had assaulted the deceased along with the co-accused. But there appears to be no such evidence available on record in the case diary also. Considering the facts and circumstances of the case, as there is no specific allegation against the applicant, no eyewitness account, no dying declaration, and only general allegations have been leveled against the applicant. The case of the case of the applicant is distinguished from the case of the co-accused, जो भी नाम है उसी लड़के का.